पेड़ बचेंगे तो इंसान का जीवन बचेगा। गुरु जमेश्वर भगवान का बहुत बड़ा महत्व है पर्यावरण के बारे में। तो उन लोगों ने उस समय में भी लोगों से आह्वान किया कि आप पेड़ पौधे मत काटिए, पेड़ पौधों को बचाइए। 363 खेजड़ली गांव में वहाँ उन्होंने शहीद हो गए। उन शहीदों को नमन कि उन्होंने खेजड़ी को बचाने के लिए खेजड़ली गांव में अपनी शहादत दे दी उस दौर में। तो वाकई में वो कितने बड़े महान वीर थे। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म बीकानेर तक पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपका साथी रामनिवास बिश्नोई। दोस्तों, हमें जीवन जीने के लिए पेड़ एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलती है, इसलिए ही हम जीवित रह सकते हैं। ऑक्सीजन के बगैर हम जीवित नहीं रह सकते। और हम पेड़ लगाते भी हैं। आपने भी बहुत सारे पौधे लगाए होंगे इस बरसाती सीजन में। हम पेड़ लगाते हैं, इतना ही ज़रूरी है पेड़ों को बचाना भी। जो बड़े पेड़ है, आजकल मुद्दा चल रहा है, जगह जगह पेड़ों की कटाई को लेकर खेजड़िया कटाई हो रही है, क्योंकि सोलर प्लांट वाली कंपनियां हैं जो जगह जगह पेड़ काट रही है। उन पेड़ों के लिए काफ़ी जगह संघर्ष भी हो रहा है, धरने भी लग रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ के अंदर इन कटाई के विरोध में ही एक बहुत बड़ा धरना चल रहा है, और इन मुद्दे को लेकर ही मैं आपके साथ हाजिर हुआ हूं, और इन मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे। पेड़ हमारे लिए जीवन में कितना ज़रूरी है, तो इन मुद्दे को लेकर चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा। मेरे साथ में आज मौजूद है छात्र नेता बलवीर चौधरी। इनके साथ में अपन चर्चा करेंगे। बलवीर जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है बीकानेर तक पर। धन्यवाद रामनिवास जी आपका कि आपने आज ये मुहिम शुरू की कि पर्यावरण का संरक्षण क्यों जरूरी है और क्यों इसका महत्व है। तो सबसे पहले तो ये है कि जब तक पेड़ लगाएंगे नहीं तब तक पेड़ों की संख्या नहीं बढ़ेगी। और पेड़ अपन लगाते भी हैं, लेकिन पेड़ों की कटाई भी अंधाधुंध जारी है। तो पर्यावरण के लिए सबसे पहली और महत्वपूर्ण चीज़ है पेड़ों को बचाना। पेड़ बचेंगे तो इंसान का जीवन बचेगा, क्योंकि ऑक्सीजन हमें जो भगवान के रूप में भगवान के द्वारा दी जाती है वो पेड़ों के माध्यम से ही हम ग्रहण करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पेड़ होते हैं वहाँ गर्मी भी कम पड़ती है और ठंडी छांव में लोग अपना जीवन यापन करते हैं। बड़े लोग, पैसे वाले लोग तो घरों में एसी लगा लेते हैं, लेकिन जब वो एसी है या जो भी हवा के साधन हैं ठंडक के, तो उनमें से जो गर्म हवाएं निकलती हैं उनसे आम जन का बचाव ये पेड़ पौधे ही करते हैं, ताकि एक आम इंसान स्वच्छ सांस ले सके। और सांस हर इंसान के लिए ज़रूरी है, और सांस का जन्मदाता है पेड़ और पौधे। तो इसलिए पेड़ पौधों को बचाना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। बलवीर जी, पेड़ हमारे जीवन में उतना ही महत्व है, क्योंकि पेड़ एक अनमोल रत्न है। इनके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। तो हमारे को पेड़ बचाने के लिए क्या क्या प्रयास करने चाहिए? सर्वप्रथम तो ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। और पेड़ इस तरीके से लगाएं कि पौधे अगर अपन ने लगाए हैं तो उन पौधों को पेड़ बनने तक अपन जिम्मेदारी निभाएं, उनकी रक्षा करें। और जब वो बड़े पेड़ बन जाएं तब भी उनकी सार संभाल करते रहें, ताकि उनको कोई चोरी छिपे काटे नहीं। और कोई छोटे पौधों का, मान लो जैसे पशु है, आवारा पशु वगैरह होते हैं, तो वो कई बार क्या है कि छोटे पेड़ पौधे होते हैं, उनकी अगर जाड़ वगैरह नहीं लगे हो, बैरिकेटिंग नहीं की हो, तो कई बार वो खा भी जाते हैं। तो इसलिए पौधा लगाना जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी है उसको बचाना। और पेड़ पौधे बचेंगे तो इंसान का जीवन बहुत सरल, शुद्ध, और हमें एक अच्छी सीख भी है कि पेड़ वैसे सजीव होते हैं, तो इनके अंदर भी जान होती है। वैज्ञानिकों ने ये दावा किया है कि पेड़ों में जान होती है। तो पेड़ जैसे ही कोई, मैं आपको बीच में रोकना चाहता हूँ। ये पेड़ों के अंदर जान होती है, ये बहुत अच्छी आपने बात कही,
ये इस बात को लेकर बिश्नोई संस्थापक श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान ने आज से 550 वर्ष पहले ये घोषणा कर दी कि पेड़ भी हमारे तरह हैं, उनके अंदर भी जान होती है। गुरु जम्बेश्वर भगवान का बहुत बड़ा महत्व है पर्यावरण के बारे में। उनको पर्यावरण के रूप में, वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है गुरु जम्बेश्वर भगवान को। क्यों आज से आप बता रहे हो 550 साल पहले भी गुरु जम्बेश्वर भगवान ने इन पेड़ पौधों की रक्षा के जो नियम बताए, उन्होंने इनके संरक्षण को लेकर जो विधियां बताई और इनका महत्व बताया, वो वाकई में ही काबिल तारीफ है। और आज भी हम गुरु जम्बेश्वर भगवान को इनका संरक्षक मानते हैं। गुरु जम्बेश्वर भगवान हो, गुरु जसनाथ जी हो, इन लोगों ने पर्यावरण को बचाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया ताकि पेड़ पौधे बचे और इंसान इनसे ऑक्सीजन ले और एक अच्छा वातावरण तैयार हो। तो वो तो एक तरह के मतलब इन अपन सीधी भाषा में कह सकते हैं कि वैज्ञानिक तरीके से भी उन्होंने इनका हल निकाला। अवतारी पुरुष थे वो, उनको तो पता था पहले से ही कि भाई पर्यावरण कितना ज़रूरी है। तो उन लोगों ने उस समय में भी लोगों से आह्वान किया कि आप पेड़ पौधे मत काटिए, पेड़ पौधों को बचाइए। अगर आपको अच्छा मतलब हवा चाहिए, वातावरण चाहिए, तो आप इन पेड़ पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और इनको बचाएं और इनको काटे नहीं। बिश्नोई समाज में तो खेजड़ी को, वैसे तो खेजड़ी सारे ही समाजों में काटना मना है, लेकिन बिश्नोई समाज खेजड़ी की जिस तरह से पूजा करता है, जिस तरीके से बिश्नोई समाज खेजड़ी को बचाने के लिए माँ अमृता देवी 363 खेजड़ली गांव में वहाँ उन्होंने शहीद हो गए। उन शहीदों को नमन कि उन्होंने खेजड़ी को बचाने के लिए खेजड़ली गांव में अपनी शहादत दे दी उस दौर में। तो वाकई में वो कितने बड़े मतलब महान वीर थे, कितने बड़े वो, उन लोगों ने पेड़ों के लिए अपने प्राण दे दिए। बिश्नोई समाज में तो एक शायद कहावत भी है, रूह कराटे सिर सांटे रूख रहे तो भी सस्ता जान। मतलब सिर के बदले अगर रूह, सिर देकर भी अगर रूह को बचाया जाता है, अगर पेड़ पौधे को बचाया जाता है, तो भी इंसान को उसे सस्ता मानना चाहिए। इतनी बड़ी मतलब कितनी ये महत्वपूर्ण बात है। तो ये गुरु भगवान ने, जम्बेश्वर भगवान ने हमें बताई। तो हमें उनसे सीख और उनके पदे चिन्हों पर चलते हुए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को बचाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा ही इनको लगाना चाहिए। मैं आपको मतलब खेजड़ली की एक बात बताऊं। उस समय दोस्तों खेजड़ली गांव में 363 माँ अमृता देवी के नेतृत्व में शहीद हुए थे। उस टाइम शहीद होने के बाद में जो राजा था वहाँ का, वो खेजड़ली गांव पहुँचा। तो खेजड़ली गांव के लोगों ने उस टाइम ही उन राजा से मतलब तांबा पत्थर लिया था। वो तांबा पत्थर उस समय उन लोगों ने लिया था कि खेजड़ली नहीं, खेजड़ली के आसपास, खेजड़ली गांव तो है ही और खेजड़ली से दूर दूर की सरहद के अंदर कोई पेड़ काटना तो दूर की बात, पेड़ के सामने भी नज़र उठा के काटने की नीयत से नहीं जाग सकता। इतना मतलब वो तांबा पत्थर उस टाइम में लोगों ने ले लिया था उन राजा से। और आज अपन जगह जगह धरना दे रहे हैं खेजड़ी बचाने के लिए। मैंने अखबारों में ये देखा है, अभी 5-7-10 दिन से पीछे अखबारों में आ रहा है, छत्तीसगढ़ साइड में, शायद जोधपुर बीकानेर ज़िले में जगह जगह खेजड़ी बचाओ आंदोलन चल रहे हैं। ये बड़ी बड़ी जो सोलर कंपनियां आई है कि ये कह रहे हैं कि ये जो ज़मीन से जहाँ प्लांट्स ये लगा रहे हैं वहाँ पे खेजड़ी की अंधाधुंध कटाई हो रही है और इसके लिए बिश्नोई समाज आंदोलन कर रहा है। तो ज़रूरी तो ये है कि पेड़ पौधा सारे ही बचे, खेजड़ी हो या जो भी हो, ज़्यादा से ज़्यादा बचाना चाहिए। लेकिन उस क्षेत्र में मरुस्थल में ज़्यादातर क्या है कि खेजड़ी अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो उन्हीं की कटाई ज़्यादा हो रही है। और बिश्नोई समाज और सर्वे समाज 36 कौम इस आंदोलन में मतलब खेजड़ी बचाने के लिए प्रयासरत है। तो सरकारों को भी इस पे गौर करना चाहिए। मांग करते हैं कि आप इस पे संज्ञान लेके, खेजड़ी वैसे भी राजस्थान का राज्य वृक्ष है, तो इसको बचाने के लिए अच्छे प्रयास हो ताकि खेजड़ी बची रहे और ये मरुस्थल का कल्प वृक्ष हमें यूं ही छांव देता रहे।
बलवीर जी, इसके साथ साथ ही सरकार ने एक मुहिम भी चला रखी है, एक पेड़ माँ के नाम। तो इसको लेकर आप क्या कहोगे? ये सरकार की बहुत ही अच्छी मुहिम है, बहुत ही शानदार पहल की है इस सरकार ने कि एक पेड़ माँ के नाम। तो हर इंसान अपनी माँ से सबसे ज़्यादा प्यार करता है, और माँ के नाम एक पेड़ लग जाए तो एक तो माँ की याद में वो पेड़ कि ये भाई मैंने मेरी मम्मी पापा माँ के नाम से लगाया है, और मैं इसकी पूरी देखभाल करूँगा जब तक जीऊँगा तब तक। तो ये तो सरकार की बहुत ही अच्छी पहल है, और इस पहल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिलना चाहिए, और हर इंसान को एक पेड़ अपनी माँ के नाम लगाना चाहिए। अगर अपन पूरे राजस्थान की बात करें, इतनी पॉपुलेशन है, अगर इंसान एक एक पेड़ अपनी माँ के नाम लगा के और उसको पूरा मतलब जब तक पौधा लगाए और पेड़ बनने तक उसकी रखवाली करे, तो इतने पेड़ पौधे हो जाएंगे राजस्थान में कि ये खुशहाल राजस्थान हरा भरा हो जाएगा, जिसकी छांव में ये नई ऊंचाइयां पे पहुंचेगा और शुद्ध वातावरण मिलेगा, जिससे अगर अधिक पेड़ पौधे होंगे तो वर्षा भी अच्छी होगी इस मरुस्थल में, तो लोगों को जीवन यापन में थोड़ी सुविधा होगी। तो इसलिए ये तो बहुत ही अच्छी बलवीर सरकार जी, की एक मुहिम टैग भी है। चलता है अपना, मतलब हरित राजस्थान के नाम से। ये टैग अच्छा है, हरित राजस्थान, हरा भरा राजस्थान, खुशहाल राजस्थान। सरकारें आती हैं करती है, लेकिन ये धरातल पे मेरे हिसाब से कम है। इसको और अधिक सरकारों को गंभीरता से लागू करना चाहिए। जहाँ भी पेड़ लगाने की जगह हो उन ज़्यादा से ज़्यादा लगाए, जैसे स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, सरकारी जो भी डिपार्टमेंटली ऑफिस हैं, और ग्राम पंचायत के माध्यम से, नरेगा के माध्यम से गाँव में जोहड़ों जो भी तालाब होते हैं उनके आसपास ऐसे पेड़ पौधे लगाने चाहिए जो कम पानी में मतलब जीवित रह सकें और लंबी उम्र के हो, जैसे बड़ है, पीपल है, जाल है, ये कई मरुस्थलीय हैं। जो पेड़ वो क्या है कि कम पानी में, खेजड़ी है, ये कम पानी में भी मतलब जीवित रह जाते हैं पौधे, इनको ज़्यादा पानी की मात्रा की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसे पेड़ पौधे सरकार इन योजनाओं के माध्यम से ज़्यादा लगाएं, ताकि ये हरित क्रांति का सपना साकार हो सके। शायद हरित क्रांति तो वैसे कृषि को कहते हैं, कृषि को, लेकिन कृषि के साथ ही पेड़ पौधे एक ही चीज़ है। खेतों में जो किसान भाई हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं और उनकी रखवाली करें, और कटाई बिल्कुल ना करें पेड़ों की। जहाँ कहीं भी पेड़ हो उसको बचाने का प्रयास करें, कटाए ना। कई लोग क्या करते हैं, जहाँ पेड़ कोई दिक्कत हो रही है किसी के रास्ते में या परेशानी हो रही है, आप उसको वहाँ से हटाइए उस पेड़ को, लेकिन दूसरी जगह ट्रांसप्लांट कीजिए। जैसे पिंपल वगैरह के पेड़ होते हैं तो उनको लोग क्या करते हैं, जैसे एक जगह यहाँ से हटाना जरूरी हो गया तो उसको इस तरीके से हटाएंगे कि वो दूसरी जगह पे जाके लग जाए। फॉरेन कंट्रियों में भी अपना हाँ, हम देखते हैं, क्योंकि एक से दूसरी जगह पे हाँ, ट्रांसफर करवा देते वो ट्रांसप्लांट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और ये ज़्यादा कोई भारी काम भी नहीं है। अगर इंसान कुछ ठान ले, मन में करने का जज्बा ले ले कि मुझे ये पेड़ यहाँ से दूसरी जगह ट्रांसप्लांट करना है, तो वो आसानी से उसको लगा सकता है। सरकार जो भी हो अच्छी मुहिमें ये चलाती है, हरित क्रांति है, या जैसे अभी एक एक पेड़ आप माँ के नाम जैसी ये योजनाएं, इन योजनाओं में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब समाज सेवी संस्थाओं से, समाज सेवकों से, विद्यार्थियों से या आमजन से इस मुहिम को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिलना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पेड़ पौधे लगाएं और उनकी मतलब सुरक्षा करें। और जब ये पेड़ बड़े हो जाएंगे, और अपने हाथ से लगाए हुए पेड़ जब बड़े होंगे, 5 साल 10 साल बाद में देखेंगे, चाहे कॉलेज हो, स्कूल हो, जहाँ भी डिपार्टमेंटली हो, अपन उसके बाद में जाएंगे कि ये पौधा मैंने लगाया था, देखो आज कितना बड़ा पेड़ बढ़ गया। बड़ा सुकून मिलता है ऐसे पेड़ पौधे जब देखते हैं, लोगों से सुनते हैं। हमारे डूंगर कॉलेज के प्रोफेसर श्याम सुंदर जी जानी वो ये मुहिम चला रहे हैं, और प्रति वर्ष हजारों लाखों की तादाद में वो पेड़ लगाते हैं, अलग अलग वनस्पति के। डूंगर कॉलेज के अंदर ही उन्होंने एक बहुत बड़ा करीब करीब 20-25 बीघों का एक बंजर ज़मीन पड़ी थी, जिसमें ऐसी झाड़ियाँ वगैरह जो उगाई थी उनको साफ करवा कर वहाँ एक अच्छा उद्यान उन्होंने तैयार कर दिया कि उसमें इतने पेड़ पौधे और इतनी
वनस्पति अलग अलग मतलब प्रकार की लगा दी कि वो बहुत ही एक रमणीय स्थल बन गया। और उसी के अंदर वो देव जसनाथ जी के नाम से पौधशाला चला रहे हैं, जिसके अंदर वो निःशुल्क प्रतिवर्ष 10-20 हज़ार पौधे वितरित करते हैं लोगों को। और अभी पिछले दिनों ही मैंने सुना था और सोशल मीडिया पे भी देखा था, डाबला तालाब में उन्होंने देव जसनाथ जी के नाम से वो पर्यावरण संरक्षण के नेतृत्व में पेड़ पौधे लोगों को वितरित किए, लोग लगाए। और यहाँ 250 बीघे जगह में उन्होंने बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे और अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ लगाई है। और पिछले सालों में उनको सम्मानित भी किया था विदेश में कहीं। बलवीर जी, मतलब एक वो दौर था जब माँ अमृता देवी के नेतृत्व में लोगों ने खुद आकर पेड़ों को बचाना शुरू किया, और आज जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन लोगों को जागरूक करना पड़ता है मतलब पेड़ बचाने के लिए, और फिर आंदोलन में बड़े बड़े आंदोलन होते हैं। तो ऐसा क्यों है? ऐसा तो वैसे तो उस दौर में संचार के साधन कम थे, लेकिन लोगों का जो निश्चय था वो बड़ा दृढ़ था। लोग बड़े मतलब अटल थे, जिस विश्वास के साथ जिस भी कार्य को करते थे तो वो एकदम मतलब ठान लेते थे कि अपने को इसको पूरा करना है। और आजकल संचार के साधन तो खूब हैं, लेकिन हल्का फुल्का दिखावापन भी आ गया। एक बार पौधा लगा रहे हैं, फोटो खिंचवा ली, और उसके बाद में उस पौधे की कोई मतलब सार संभाल नहीं, तो वो पेड़ बहुत मुश्किल से बन पाता है। तो ज़्यादातर मैं सभी लोगों से हाथ जोड़ के ये निवेदन करूँगा कि आप जो भी पेड़ पौधे लगाएं उनको अच्छी तरीके से सार संभाल करें, तब तक जब तक वो पेड़ ना बन जाए। 4-5 साल में अच्छे पेड़ ग्रोथ कर जाते हैं, पूरे पेड़ बन जाते हैं। उसके बाद में उनको पशुओं से ये खतरा नहीं रहता है कि पशु खा जाएगा या कोई नुकसान हो जाएगा। और उन लोगों की तो सोच ही अलग थी, माँ अमृता देवी और उनके जो अनुयायी थे या जो भी उनके साथ उस दौर में थे, वो तो अलग ही सोच के लोग थे, बड़े धनी लोग थे उस सोच के कि पर्यावरण बचाने के लिए उन लोगों ने अपनी शहादत दे दी। और उसी तरीके से अगर अपन प्रयास करें तो आज उस दौर में तो पॉपुलेशन भी कम थी, आज तो पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए पेड़ पौधों की आवश्यकता भी हमें ज़्यादा है, ऑक्सीजन की मात्रा हमें ज़्यादा है। प्रदूषण अब बहुत ज़्यादा फैल गया, क्योंकि गाड़ी ट्रक वगैरह कारखाने, इन वजह से निकलता ये धुआं, उड़ती धूल, ये प्रदूषण के अनेक कारण हैं। अगर इस दौर और में मई जून के अंदर मतलब गर्मी को भी लोगों ने देखा, कितना टेम्परेचर था, 50 डिग्री से पार चला गया था टेम्परेचर, जो कभी यहाँ हमारे इतना टेम्परेचर कभी हुआ नहीं है। मई जून के महीने में वैसे गर्मी पड़ती है, मानते हैं, लेकिन इतना टेम्परेचर नहीं देखा, क्योंकि एक तो ये अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है और लोग पेड़ लगा कम रहे हैं। तो इस वजह से क्या है कि पेड़ जहाँ अधिक होंगे वहाँ टेम्परेचर का लेवल 5-7% कम हो जाएगा, क्योंकि वो छाँव होगी, छाँव में धरती को शीतलता मिलेगी तो टेम्परेचर कम होगा। लेकिन लोगों में थोड़ी समझ बढ़ाने की ज़रूरत है। आम जन को जहाँ भी बड़े जिनको हम फॉलो करते हैं, हमारे आइडल हैं, चाहे राजनेता हो, जन नेता हो, या कोई हमारे गुरु हो, धर्म गुरु हो, जो भी मान लो, जिनको लोग फॉलो करते हैं, जिनको लोग उनकी कही बात को मानते हैं, तो उन सभी महानुभावों से, 36 कौम से और सभी धर्मों से आने वाले महानुभावों से मेरा अनुरोध कि आप पर्यावरण को लेके हर धर्म में, हर कौम में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें, ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण को बचाने का संदेश दें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं और इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद बलवीर जी, इस चर्चा की मुहिम में आप शामिल हुए। आने वाले समय के अंदर अगर आज हमने पेड़ों पे ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय आप सोच सकते हैं कैसा समय आएगा, कितनी गंभीर परिस्थिति आएगी। यह तो आप पिछले महीने टेम्परेचर से ही पता चल गया होगा पेड़ कितना ज़रूरी है, क्योंकि पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलती है, छांव मिलती है, कितना कुछ मिलता है। और आज इनकी अंधाधुंध कटाइयाँ चल रही है, इनके लिए आंदोलन भी होते हैं। तो आप भी मतलब पेड़ बचाने के लिए बाहर निकलिए, इस मुहिम में शामिल होइए। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चन हो
तो कमेंट ज़रूर करें। मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।